हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ जीडी क्लासेस में। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने सिंपल इंटरेस्ट के बारे में सुना था कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, किस चीज़ पर लगता है और इसका फॉर्मूला क्या है, और हमने प्रिंसिपल, रेट और टाइम के बारे में भी जाना था। तो आज हम पढ़ेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से हम कैसे सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। उसके अलावा और तरह के न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे कि इसी फॉर्मूले से हम रेट, टाइम और उसके अलावा और तरह के न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे कि इसी फॉर्मूले से हम रेट, टाइम और यहाँ तक कि प्रिंसिपल कैसे निकाल सकते हैं। जी हाँ, आपने ठीक सुना, इसी फॉर्मूले से हम सारी चीज़ निकालेंगे। आपको अलग अलग चीज़ें निकालने के लिए अलग अलग फॉर्मूले लर्न करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो आइए देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या है। सीता हैज टेकन 15,000 रुपीज एट द रेट ऑफ 2% पर ईयर for 1.5 years. Find the money she will return after 1.5 years. तो अब 1.5 ईयर 2 टाइम्स लिखा है, इट मीन्स ये नहीं है कि इसमें कुछ अलग ही चीज पूछी है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, सॉल्यूशन आधा आपके क्वेश्चन में ही हो जाएगा। देखिए कि 15,000 रुपए वो लेती है इतने टाइम के लिए, इतने रेट पे, और कितना पैसा उसे वापस देना पड़ेगा। उसको पैसा वापस कैसे देना पड़ेगा, जितना है वो तो देगी ही देगी, उसके साथ जितना इंटरेस्ट लगेगा उस टाइम तक उतना इंटरेस्ट भी ऐड करके देगी। तो व्हाट वी हैव टू डू कि हमें पहले इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, ब्याज निकालना पड़ेगा, उसको हम इस प्रिंसिपल में प्लस कर देंगे जितना पैसा लिया था, तब वो मनी आएगा जो उसे वापिस लौटाना है। बहुत ही इजी है अगर आपको फॉर्मूला लर्न है तो। देखिए, सारी चीजों को पहले हम प्रॉपर तरीके से लिख लेंगे कि ये प्रिंसिपल, कहने को तो एक लाइन में सॉल्व कर देंगे हम इसे फॉर्मूला लिख के, पर प्रॉपर तरीके से लिख के सॉल्व करेंगे। ओके, ये 1.5 ईयर कितना हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3/2। तो SI यानी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इक्वल टू 15,000 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, और ये 2 कहाँ जाएगा नीचे, क्योंकि इसके भी अपॉन में है, और 100 तो हमारा होता ही है। 100 की 2 जीरो इससे कैंसिल, 2 2 से कैंसिल, तो कितना बचा 450 रुपीज क्या है सिंपल इंटरेस्ट। तो मनी इस टोटल अमाउंट जो से वापस करनी है प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट प्लस कर देंगे 0 5 4 और 15 तो आएगा। This money she have to return. Okay? देखिए सॉल्यूशन क्या होगा इसका। सॉल्यूशन से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। Ramesh borrowed this rupees at the rate of 10% per year for 9 months. रमेश ने जो भी पैसा लिया है, जिस भी रेट पे लिया है, 9 मंथ्स के लिए लिया है। दिस हैज टू टेकन इन माइंड
ठीक है, रमेश ने जो भी पैसा लिया है, जितने भी रेट पे लिया है, वो 9 मंथ्स के लिए लिया है। ये ध्यान देने वाली बात है, 9 मंथ्स के लिए। ठीक है, कितने मंथ्स के लिए? 9 मंथ्स के लिए। फ्रॉम हिज फ्रेंड फाइंड द टोटल अमाउंट ही हैज टू बी रिटर्न। हमारी रेट है पर ईयर, ठीक है, और टाइम है मंथ्स। तो क्या हम इसे ऐसे का ऐसे लगा दें फॉर्मूले में? बिल्कुल नहीं। पर ईयर है तो हमें इसे ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ईयर में कन्वर्ट कैसे करेंगे? देखिए, पहले प्रिंसिपल लिख लेते हैं, फिर रेट लिख लेते हैं, और फिर टाइम। 9 मंथ्स जो है उसे ईयर में कन्वर्ट करने के लिए अपॉन 12 लगा देंगे। और इसे हम डिवाइड भी काट भी सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट क्वेश्चन में भी काट लेंगे हम, जैसे यहाँ पे लिख देंगे इतना ईयर। ठीक है, ये तरीका है ईयर में कन्वर्ट करने का। जितने भी मंथ्स हों उनको नीचे 12 लगा दें। ठीक है, नाउ फॉर्मूला PRT अपॉन 100। यहाँ पे कुछ नहीं है, इट मीन्स ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ही है, या फिर लिख लीजिए 100 की 20 यहाँ से कैंसिल, 12 1 जा 12, 12 2 जा 9। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई कीजिए, 9 9 जा 81। सॉरी, रेट का जो परसेंटेज है वो 10 है, हमने 2 लिखा है। तो 9 9 जा 81 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो इतने रुपीज जो है वो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। और फिर टोटल अमाउंट क्या होगी? मैंने यहीं पे कर दिया क्योंकि ज्यादा कैलकुलेटिंग नहीं है ये, जो टोटल अमाउंट प्लस कीजिए, ठीक है। सो दिस इज द मनी ही हैज टू रिटर्न टू हिज फ्रेंड। सिर्फ एक ही समझने वाली, मीन्स ध्यान देने वाली बात कि टाइम मंथ्स में दिया हुआ है, उसे ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैंने हर टाइप का एक ही क्वेश्चन आपको करवाया है, क्योंकि जब आपके सामने ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए तो आप कर पाओ। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस आपको और भी करनी है। देखिए फ्रेंड्स, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जैसे रमेश एक पर्सन था, रमेश के पास 25,000 रुपए थे। ठीक है, 2 साल बाद समझ लीजिए उसकी बहन की शादी थी। ठीक है, बहन की शादी है तो उसने सोचा कि मुझे भी कुछ गिफ्ट देना चाहिए। गिफ्ट देने के लिए उसके पास 25,000 रुपए थे, तो उसने सोचा 25,000 रुपए से मैं कोई अच्छा सा गिफ्ट नहीं दे पाऊंगा, ऐसा कुछ दूं कि मेरी बहन मुझे याद रखे। 25,000 रुपए वो चाहता था कि मेरा पैसा अगर डबल हो जाए, 50,000 रुपए हो जाए, तो शायद मैं कुछ अच्छा सा उसको गिफ्ट दे पाऊँ। मीन्स कोई गोल्ड का कुछ, जिससे कि वो मुझे हमेशा के लिए याद रखे, मेरी तरफ से एक अच्छा सा गिफ्ट जाए उसके लिए। तो 25,000 रुपए का 50,000 उसे बनाना था और 2 साल में बनाना था। तो उसने बहुत सारे लोगों से कंसल्ट किया, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। तो फिर उसके एक फ्रेंड ने बताया कि तेरे पास 25,000 रुपये, तू किसी को दे क्यों नहीं देता इंटरेस्ट पे, किसी को इंटरेस्ट पे दे दे। तो बोले कि मेरे पास सिर्फ 2 साल है, 25,000 रुपये है, मुझे चाहिए 50,000, तो मुझे कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देना चाहिए। तो अब वो दोनों इसी विचार में लगे हैं कि मुझे कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ये देना चाहिए। ठीक है, तो आप भी कैलकुलेट कीजिए, मैं भी करती हूँ कि हमें कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा ताकि उससे 2 साल में 25,000 से 50,000 रुपये मिल जाए। ओके, आइए देखते हैं। पहले जो चीज हमें ध्यान देनी है वो ये है कि हमें मिला क्या है, क्वेश्चन से हमें क्या क्या पता लगा है। सबसे पहली बात, उसके पास सिर्फ 25,000 रुपये है। मीन्स हमारा जो प्रिंसिपल है वो है 25,000 रुपये। ठीक है, फिर कि कितने टाइम के लिए है, 2 इयर्स के लिए है। ठीक है, और जो रेट होता है वो हमें निकालना है।
ओके, वी हैव डोंट नो व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये बताओ कि कोई भी चीज निकालने के लिए सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में एटलीस्ट 3 चीजें पता होनी चाहिए। हमारे पास है 2 चीजें। तीसरी चीज, हमें जो ये वर्ड लिखा है ना, इसमें जो लॉजिक है वो यहाँ है। हर क्वेश्चन में एक लॉजिक होता है स्टूडेंट्स। अगर वो लॉजिक समझ में आ गया तो आपको आधा क्वेश्चन सोल्व करना आ गया है। उसमें लॉजिक था 9 मंथ्स वाला पिछले क्वेश्चन में। इसमें लॉजिक है डबल। ही वॉन्ट्स टू डबल हिज मनी। व्हाट मनी? 25,000। डबल करेंगे कितना हो जाएगा? 50,000। 50,000 क्या है? 50,000 है टोटल अमाउंट जो वो चाहता है 2 साल बाद उसे मिले। तो ऐसा ही कैसे निकालेंगे? जो टोटल अमाउंट होती है उसमें से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो ऐसा ही बच जाएगा। और ऐसा ही क्या बचेगा? 25,000। जितना उसके पास है उतना ही वो और चाहता है ताकि डबल हो जाए तो 50,000 हो जाए। तो ये हमारा है SI। ठीक है, SI मिल गया, टाइम और प्रिंसिपल है। अब रेट निकाल सकते हैं। देखिए वही फॉर्मूला, कुछ और नहीं करना। मैं आपको फॉर्मूला ही लिख के बताऊंगी। P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। ठीक है, SI है 25,000 इज इक्वल टू P की जगह 25,000 इंटू R तो है ही नहीं, T है 2 अपॉन 100। इस साइड में 25 है और उस साइड के ऊपर ही 25 है, जैसे हम कैंसिल कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है तो इस तरह कैंसिल कर दीजिए, नहीं इच्छा है तो हम दूसरे तरीके से कर लेते हैं। अब नीचे कुछ नहीं बचा। ये कैसे आया? इस साइड 25,000 था, ये उस साइड बच गया 250 और 2 और R। अगर हमें R निकालना है तो हमें R को अकेला छोड़ना पड़ेगा और इन दोनों को उस तरफ ले जाना है। अगर ये दोनों इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो इज इक्वल टू के दूसरे साइड जाकर इनको डिवीजन में होना पड़ेगा, तब इक्वेशन बैलेंस होती है। पढ़ा होगा आपने। 250 को जब इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर, सॉरी हाँ ये 25,000 दिया, आंसर आएगा 100। और फिर 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा 10 और 2 0 0। तो हमारी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आई है 50% पर ईयर। अगर कोई उससे 50% पर ईयर पे 25,000 रुपए ले तो 2 साल में उसका पैसा 50,000 हो सकता है। पर आज के जमाने में ऐसा कोई मूर्ख नहीं है जो 50% पर ईयर उससे पैसा लेगा, और लेना भी नहीं चाहिए। पैसे डबल करने हैं तो मेहनत करो, कमाओ, तब होंगे। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन, रवि borrowed 15,000 rupees at the rate of 10% per year and gives interest 5,000 rupees. Find the time. सिंपल क्वेश्चन है, देख लीजिए आपके पास क्या क्या है। हमारे पास प्रिंसिपल है 15,000 रुपीज, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, उसके बाद SI है 5,000 रुपीज, और हमसे पूछा गया है टाइम। SI का फॉर्मूला लिख लीजिए, उसमें वैल्यू पुट कीजिए। SI है 5,000, प्रिंसिपल है 15,000,
रेट हमारे पास है 10%, टाइम हमें दिया नहीं है, नीचे 100 हम लगाते ही है, 20 से 20 कैंसिल। नेक्स्ट हम ऊपर सोल्व करेंगे। देखिए ये जो सारी चीजें ऊपर मल्टीप्लिकेशन में है, इधर इज इक्वल टू के इस तरफ आएंगी तो डिवीजन में हो जाएंगी। ठीक है, इधर अपनी मल्टीप्लिकेशन में है टी के साथ, ठीक है, तो उधर इसके साथ डिवीजन में होंगी, आपस में डिवीजन में नहीं होंगी। बिल्कुल क्लियर करनी है बात। टी के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो इसके साथ डिवीजन में होंगी। ठीक है, और टी को उधर हम अकेला छोड़ेंगे क्योंकि हमें टी की वैल्यू चाहिए, सिर्फ टी की, इसलिए अकेला छोड़ेंगे। 0 से 0 कैंसिल, फिर 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, हाँ 5 3 जा 15, ठीक है, और 5 1 जा 5, 5 0 0, 10/3 इज इक्वल टू टाइम। कितना टाइम है 10/3? देखिए 3 3 जा 9, नीचे 1, मीन्स टाइम जो है वो है 3 × 1 × 3 ईयर्स। ठीक है, 3:1/3 ईयर्स, यानी कितना टाइम हो गया ये? 3 साल और 1/3 ईयर का 1/3, 12 महीने होते हैं, उसका मतलब हो जाएगा 4 महीने। तो ये जो हमारे पास टाइम है, कितना टाइम हुआ मैं आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, रवीना हैज रिटर्न्ड 2500 rupees of interest to a person for the rate of interest 5% per year after 5 years. Find the principal. ध्यान से समझिए, रवीना हैज रिटर्न दिस रुपीज, उसने वापस किए हैं इतने रुपए ऑफ इंटरेस्ट टू ए पर्सन फॉर द रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। उसने इतने रुपए जो दिए हैं वो इंटरेस्ट के दिए हैं, मीन्स ये हमारे पास इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट। तो हम सिंपल इंटरेस्ट लिख लेंगे, जो चीज पता लग गई वो उसी टाइम नोट कर ली जाए ताकि आपको समझने में इजी हो। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, तुरंत इसको नोट कीजिए, और फिर टाइम है 5 years। फिर इंपॉर्टेंट है कि पूछा क्या गया है, क्या पूछा गया है? प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल हमसे पूछा गया है। तो अब हम उसी फॉर्मूले को लेंगे, हमारा जो फॉर्मूला है। कोई 2-3 फॉर्मूले आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, इस चीज के लिए मैंने पहले भी बताया था। यहाँ फॉर्मूला लिखने की जरूरत है मुझे, लिख देती हूँ। देखिए सिंपल इंटरेस्ट है 2500, प्रिंसिपल हमारे पास नहीं है, उसे हम यूं कहीं लिखेंगे। रेट है 5, टाइम भी 5 और नीचे 100।
अब 100 से यहाँ तो कुछ कैंसिल हो नहीं सकता, तो इस सब को, प्रिंसिपल को छोड़ के बाकी सबको इधर ले आएंगे। सॉरी, देखिए ये कैसे हुआ। SI जो है वो इधर यूं का यूं है, 100 इधर डिवीजन में था, उधर मल्टीप्लिकेशन में, P के डिवीजन में था तो इसके मल्टीप्लिकेशन में, और ये P के मल्टीप्लिकेशन में थे तो इधर डिवीजन में P को कर दिया अकेला। अब हंड्रेड इंटू 100 कितना हो गया 1, तो 10,000 रुपीज जो थे वो था प्रिंसिपल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखिए हमने आज 5 तरह के क्वेश्चन किए हैं सिंपल इंटरेस्ट से ही। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आए होंगे और आप इन जैसे और क्वेश्चन सोल्व करके देखेंगे और मुझे बताएंगे आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, कमेंट में प्लीज बताइए। और अगर आपका कोई अलग डाउट है तो वो भी मुझे प्लीज कमेंट में शेयर कीजिए। ठीक है, तो नमस्कार, नए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।